हिना न्याजी और मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार से। रिसेंटली अभी मैंने उनके साथ काम किया, स्क्रीन शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने का मौका मिला और मैं बहुत फॉर्चुनेट थी। भाई सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल है, गुड लुक्स भी हैं और उसके अलावा एक ज़बरदस्त बात यह है कि लोगों सानू बॉन्ड हॉर्न नहीं देता। दी रात लोगों ने सवाल आने हैं, लोग पुछते हैं ना सारे को ये पुछ दो, उन्होंने को ये पुछ दो, उन्होंने को वाली जिंदगी की गल आज पुछसान दे रही। आज तो पहले शायद उन्हें बहुत घट इंटरव्यूज गल की थी होवे। सारी कोशिश हो सी उन्होंने जिंदगी के उन पहलुओं से गल करा जिसके बारे तुसा सारे जानते चाहते हो। साडे नाल इस वक्त मौजूद हैं रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मैडम? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? नाइस कलर। थैंक यू, आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग। अच्छा जी, तो कैसे आप? ठीक है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आज रमीज के साथ मैं लंच पे जा रही हूँ, इनको अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में लेके जा रही हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है अच्छा वैसे मतलब मजे की बात, आपके लिए एक सरप्राइज हमने रखा हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूमते होंगे, क्या आप इंजॉय करते होंगे लग्जूरियस राइड्स को, लेकिन आज आपके लिए एक बहुत जबरदस्त सवारी इंतजार कर रही है। मुझे खतरा लग रहा है। आ जाए फिर आप। नाजरीन, हम बैठ चुके हैं द सुपरस्टार रमीज हसन राजा के साथ और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे, वो तमाम सवालात जिनका आप सबको शिद्दत से इंतजार था। रमीज, सबसे पहले तो ये बताएं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूमते हैं, ये रिक्शे में आज पहली दफा बैठे हैं क्या? देखिए, जान पे खेल के मैंने पहली दफा इंटरव्यू दिया है क्योंकि मेरी नजरें आगे जमी हुई है कि क्या एक तो मुझे ये है कि कहीं हम कुचले ना जाए और दूसरा हमारा चलान ना हो जाए। हाँ जी, और तीसरी ये है कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि आपको ग्राउंडेड रखता है ना? बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, बचपन में अगर हम बात करें, बचपन के दिनों में चले जाएं, तो क्या बचपन में सोचा था क्रिकेटर बनेंगे, फिर इतने फेमस हो जाएंगे, इतनी पॉपुलैरिटी मिलेगी, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर्स में आपका शुमार होगा? कैसा महसूस करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेरे देखिए, हमारी फैमिली में मेरा जो बड़ा भाई था ना, वो था टेस्ट प्लेयर जी, सो उनके लिए सब दुआएं मांगते थे, उनके इर्द गिर्द सब घूमते थे कि वो एक बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी थे। सो मेरा जो इनिशियल जो लर्निंग कर्व आप कह लें ना, वो मेरे भाई के साथ ही था और उसकी ग्रोथ में मुझे हैप्पीनेस मिलती थी। और फिर देख देख के शौक तो था, घर में मेरे वालिद साहब क्रिकेट खेलते थे, मेरे दादा खेलते थे, तो एक तरह से ये फैमिली अफेयर बन गया। फैमिली अफेयर बन गया। मगर कमेंटेटर हरगिज़ भी नहीं सोचा था। अच्छा। इनफैक्ट जब मुझे पहली दफा कमेंट्री की ऑफर हुई तो मेरी बीवी ने कहा कि खबरदार तुमने कमेंट्री की। अच्छा? क्योंकि बूढ़े लोग करते हैं। तो उस वक्त खैर मेरी उम्र 35-36 साल थी, तो मैंने एक दो गिग्स को इनकार किया क्योंकि अगर घर वाली ना खुश है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाता है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, इसमें एक करियर है और एक्स क्रिकेटर्स के लिए जगह है, so इसलिए मैं शुरू किया। अच्छा, ये अंग्रेजी की जब बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कमेंटेटर की अंग्रेजी बहुत अच्छी हो, तो आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी कैसे है? देखिए, मेरी अंग्रेजी कोई खास अच्छी नहीं, क्रिकेट की एक खास लैंग्वेज होती है वो। आई थिंक अगर आप कमेंट्री करते रहे ना तो आप अंग्रेजी पिक कर जाते हैं। हाँ, चैलेंज ये था कि अंग्रेज वाले के साथ जो अंग्रेजी बोलता है, जिसकी मदर टंग है, उसके मुकाबले में आपको उतनी क्लैरिटी के साथ 30 सेकंड में एक कवर ड्राइव या एक पुल शॉट या मैच की सिचुएशन बतानी है, जो कि एक चैलेंज था। बट वो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस के साथ हो जाता है, कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। ओके। अच्छा, जो लोग कमेंट्री की तरफ आना चाहते हैं, इसको एज करियर परस्यू करना चाहते हैं, क्या उनके लिए आप टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे? जो यंगस्टर्स आपको देखते हैं और आपको अडोर करते हैं, तो क्या? देखिए, ये जो मीडियम है ना, ये विजुअल का भी है, ये बोलने का भी है, एक्सप्रेशन का है और फिर मेहनत का है। इसलिए कि जब तक अगर आपको क्रिकेट की समझ नहीं है, चाहे आप क्रिकेट खेले भी होंगे, कई दफ़ा आपको क्रिकेट के फाइनल पॉइंट्स आप मिस कर जाते हैं बिकॉज आपकी सारी जो कंसंट्रेशन होती थी एज अ क्रिकेटर वो बैटिंग या बॉलिंग की तरफ होती थी जो आप करते थे। बट ये ऑलराउंडर होना पड़ता है आपको। सो और फिर एक्साइटमेंट लेके आनी है, उसके बाद आपको ये करना है कि जो भी आप चीज़ बता रहे हैं वो लोगों तक आसान तरह से पहुंच जाए। सो प्रैक्टिस करें और करियर तो है, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं है। पैसे भी बहुत सारे मिलते हैं क्या? पैसे ठीक मिलते हैं, ऐसे नहीं है। देखे ना, अगर मैं सुना है बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। नहीं, अगर सलमान खान को एक बिग बॉस की एपिसोड के 15 करोड़ मिलते हैं तो हमें 15 पैसे मिलते हैं उसके मुकाबले। तो ये आई मीन गल्ला ही बनिया नहीं। हाँ, असल पैसे हैगे ने
पर एने नहीं है अच्छा और बिल्कुल इसलिए ज्यादा पैसे है नहीं जी। क्योंकि अदरवाइज ਅਸੀਂ रिक्शे सवारी ना कर ना कर रहे होंगे ते ਅਸੀਂ अपनी मंजिल पे पहुंच चुके बगैर चलान कराए बगैर चलान कराए। और आज मैं रमीज को लेकर आई हूँ एक बहुत जबरदस्त लंच कराने, कुछ डिफरेंट भी ट्राई करेंगे। मेरा पर्स कहाँ गया? मैंने अभी रिक्शे वाले को पैसे भी देने थे। हाँ तो रमीज उधार पे कर लेते हैं। उधार वाला तो मुझे नहीं लगता, वो कह रहे हैं उधार एक जंग है इसीलिए बंद है। हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं, रेस्टोरेंट के बिल्कुल बाहर है। चाचा जी को हम पैसे देंगे और अंदर जाके खाना ऑर्डर करेंगे और मजीद बहुत सारी बातें होंगी। देखते हैं अब चाचा जी कोई डिस्काउंट देते हैं या नहीं। जी चाचा जी कितने पैसे हो गए? जैज कितने होंगे ने? 5000? अच्छा 500 ये ले चाचा जी, कोई डिस्काउंट होगा? ये 200 वापस करें स्मोक के। चाचा जी वापस नहीं कर रहे 200? चले चाचा जी थैंक यू। अच्छा तो ब्रेकफास्ट तो आपने किया हुआ होगा? किया हुआ है मगर मैंने डक नहीं खाई है। डक नहीं? अब अभी तक लाहौर में नहीं खाई मैंने डक। अगर डक नहीं खाई तो आज आपको स्पेशल डक खिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? खैरियत से हैं जी? मेहरबानी। ओके रमीज ये बताएं कि रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं, जब एंटर होते हैं, सबसे पहली चीज नोटिस क्या करते हैं आप? सबसे पहली चीज एक तरह से एम्बियंस आप कह लें, कंफर्ट, वाइब। हाँ वाइब। इवन दो होते तो ये प्रॉपर्ली डन अप हैं आजकल के रेस्टोरेंट्स लाहौर में, अमेजिंग एम्बियंस प्रोवाइड करते हैं, बट कोजीनेस और एक रिलैक्स कोजीनेस चाहिए जो कि ज्यादा ओवर बेयरिंग और ओवर पावरिंग ना हो। यहाँ पे होता क्या है कि वो आपकी जो स्पेस है ना वो डिसरप्ट कई दफा हो जाती है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ अटेंशन व्हिच इज ग्रेट from the crew, but basically you want your little bit of space as well. Understandable. I was about to ask you this question. आप माशाल्लाह से you're very popular. Very अभी भी हम देख रहे थे कि लोग सेल्फियां ले रहे थे आपके साथ, आ रहे थे, माल रोड पे खड़ा करेंगे तो ये इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। Thank you so much. तो इतना फेमस होना, इतना पॉपुलर होना, इसके आप क्या समझते हैं? क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? अच्छा ऑफ कोर्स लगता होगा, लेकिन जब फैमिली के साथ बाहर जाते हैं क्या अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं कभी? आजकल ये जो फोन आ गया है इसकी वजह से आप छुप नहीं सकते हैं बिकॉज वो टाइमर भी कई फोन्स में लगा हुआ है ना, तो कई दफा आपको 5 सेकंड 5 मिनट लगते हैं वो जब उसकी क्लॉक हो रही होती है। बट आई थिंक मैं समझता हूँ ये जो प्यार है ना ये इतना ज़्यादा किसी ऊपर वाले की खास करम होता है जो आपको मिलता है। सो मैं इसको हमेशा फॉर ग्रांटेड नहीं लेता हूँ, इसलिए कि अगर आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लें तो दूसरा जो दुआ कर रहा है कि उसको ये चीज़ें मिल जाएं तो ये आपसे छिन के किसी और के पास चली जाती है। और यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी डेरे सा रेस्टोरेंट आंदे पया से कोई 1000 लोग हैं लिटरली डेरे आवना चाहते हैं, तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं। मैंने बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी थी है कि इतना बड़ा ना कि सारे मुल्क दा बल्कि पूरी दुनिया दे विच इन्हां दी पहचान है, तो इन्हां एक बंदे नाल तस्वीर छिकवाई है। मैंने बहुत अच्छा लगा, मतलब जितना तुसा इन्होंने टीवी ते देख दिया हो, जितनी जबरदस्त इन्हां दी पर्सनैलिटी है उतना ही ज्यादा है डाउन टू अर्थ भी। बहुत ज्यादा मैटर करेंदा है कि अगर एक फलदार दरख्त है तो कितना झुकावा भी है, तो जो झुकाव कितना है। अच्छा हुन रमीज जी उम्र दे नाल भी झुकावा हो गया अरे क्या बात कर रहे हैं यार। अच्छा रमीज अब खाने का भी कुछ सोचे नहीं? मुझे तो भूख लग रही है। क्या ऑर्डर करेंगे आप? आप ऑर्डर करें क्योंकि मैं ग्लासेस के बगैर बिल्कुल अंधा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब ये बताएंगे ना, ये रेकमेंड करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। यस वी आर। लेकिन आप रेकमेंड करें जी, क्या क्या चीजें हैं? सर जापानीज हमारा फूड है सर, तो मैं आपको उसमें सुशी रेकमेंड करूंगा। ठीक है जी। उसमें हम अपनी बोर्ड सिलेक्शन हमारी सर। अच्छा ठीक है। कुक सिलेक्शन में आपको रेकमेंड करूंगा जिसमें 3 तरह की सुशीज होगी, तो आप वो जरूर जो है ट्राई कीजिएगा सर। ठीक है। देन 2 एपिटाइजर आपके लिए कर लेते हैं जी। उसके बाद हम आपको जो हमारी स्पेशलिटी है पिकिंग डक सर, जो यहाँ पे लाइव सर्व होगी शेफ सफाई में, तो वो भी आपको टेस्ट करवानी सर। डक। अच्छा हाँ, डक के बारे में मैंने ऑफ कैमरा बता रहा था आपको किस्सा कि जो डक है ना वो क्रिकेटर के साथ और बैट्समैन के साथ लगाना बड़ा एक मुश्किल सा होता है फ्रेज, क्योंकि जब हम 0 पे आउट होते हैं ना तो स्क्रीन पे एक डक दिखाते हैं वो चलती हुई, तो ये वही वाली है। एग्जैक्टली ये एनर्जेटिक डक है। अच्छा एनर्जेटिक डक। अच्छा रमीज जब किसी लाइक सम ड्रिंक्स, सम जूसेस। आप ये सच क्या है, में कोई फ्रेश जूस इसके है? साथ फ्रेश जूस है कोई? ऑरेंज मौसमी। हाँ मौसमी का दे दें जी। मैम आपके लिए मैं स्ट्रॉबेरी मजीतो मंगवाता हूँ। मेरे लिए भी स्ट्रॉबेरी मजीतो आप, क्योंकि आपने उसी ये कलर कुछ की ऐसा ही पहना हुए हैं। इसीलिए आपको
ड्रिंक भी हमारे रिकमेंडेशन के वाले। ठीक है, ये लव पोशन कैसा है? ये भी सेम है स्टॉक। चलो पोशन बनवा दूं आपके लिए। हाँ, लव पोशन। अच्छा रमीज, जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कभी ऐसा कोई मोमेंट आया हो कि आपने देखा और आपने सोचा यार इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? जैसे अभी मैं देख रही हूँ यूजू ट्रफल ये क्या है? उमाकी। उमाकी। उरामाकी। उरामाकी। और ये डिश है, गाली नहीं है। एक्चुअली जैपनीज वर्ड, और ये भी आपको टेस्ट करवा रहे हैं, ये भी करवा रहे हैं, ये भी आपको टेस्ट करवा रहे हैं, ये भी टेस्ट करवा रहे हैं आप हमें, जरूर टेस्ट करवाइए। आपके हम तवक्कल है, हमारा ख्याल आप कीजिएगा। अच्छा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा जी आपका सारा। आज मैं रमीज को लंच के लिए कन्विंस करके लेके आई हूँ बड़ी मुश्किल से, तो आपने अच्छा खाना। आपका ये बहुत ही जबरदस्त है, नया रेस्टोरेंट है ये, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मैम। अब हम ऑनेस्ट रिव्यूज जो है ना वो खाने के बाद देंगे, ठीक है? अच्छा रमीज, खाने का कितना शौक है? क्योंकि पूरी दुनिया घूमते हैं, तो क्या पसंद है? देखिए, खाने में मुझे जो है ना, वो खाने के आगे जो कैलोरीज लिखी होती है ना, वो पसंद है। क्योंकि अच्छा। आजकल दुनिया में ये हो गया है ज्यादातर कि आपकी हर डिश जो है ना मार्क्ड होती है कि कितनी कैलोरीज है। और क्योंकि हमारा जो मीडियम है ना, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, ये विजुअल भी है, ऑप्टिक्स भी हैं, और वैसे भी मैं सेहत का इसलिए ख्याल रखता हूँ क्योंकि आई जस्ट फील गुड, मैं भागता हूँ अभी तक, और एक दफ़ा ब्रेकफास्ट खाता हूँ और फिर मैं रात का खाना खाता हूँ। अच्छा। बीच में मैं खाना गोल तो ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? क्या हार्टी ब्रेकफास्ट होता है? नहीं, नॉट रियली। टोस्ट, ऑमलेट, चाय। अच्छा। बेसिकली। और मुझे ये बताएं, रात में क्या खाते हैं? कोई स्पेसिफिक मेन्यू सेट किया हुआ है? नहीं, रात में देखिए, मुझे घर वाले फुल्का खिलाने के ऊपर इतने तुले होते हैं कि जैसे कि पता नहीं इसके बगैर जो है ना खाना नहीं चलता है जी। सो मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ चम्मच से या छुरी कांटे से चीज खाने के लिए। अच्छा। बट चम्मच से दाल जो है वो, उससे मैं अपना पेट पहले भरता हूँ। अच्छा। ताकि फिर मैं कम खा सकूँ। जबरदस्त। अदरवाइज जब घर में होता हूँ तो घर में बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है, मगर ज्यादातर सब्जी खाते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, इसकी कुजीन की बात करते हैं, और जब हम इंडिया की बात करते हैं, अभी आप रिसेंटली इंडिया से आए, क्या डिफरेंस आपको फील हुआ खाने में? क्या उनका खाना ज्यादा स्पाइसी है, ज्यादा मजेदार है? देखिए, हमारा है, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में डिक्लेयर होते हैं ना, जैसे कि जो दिल्ली का फूड है या अमृतसर का फूड है, वो लाहौर का फूड है। तो बिल्कुल मसाले और एक जो टेस्ट है या एक जो स्प्रेड है वो उसी तरह का होता है। अच्छा। मोस्टली मीट आइटम्स होते हैं। मगर अगर आप कलकत्ता में चले जाएं तो वहाँ की मस्टर्ड फिश ज़बरदस्त है। इसी तरह से आप साउथ यानी कि वेस्ट बॉम्बे में चले जाएं तो उनकी स्ट्रीट फूड ज़बरदस्त है, जिसमें आपको वड़ा पाव मिलेगा, जिसमें आपको चने मिलेंगे। अच्छा रमीज, एक और सवाल जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि बिल ना लिया हो, आपके पास आए होंगे, आज आप बिल ना दें सर, आप बस जाएं? बहुत दफा होता है। एक मैं तो प्रिविलेज्ड मुझे पोजीशन हमें भी साथ लेके जाया करें प्लीज। हाँ, मेरी कोशिश यहाँ पे यही होगी कि आप बिल ना दें। अच्छा। ना मैं दूं ना आप दें। थैंक यू सर। मगर उसके लिए थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ता है। एनीवे, मैं समझता हूँ कि नहीं, बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा रमीज, मैनू ये दसो कि तुसा अगर असां गल करा खाना पकाउण दी, कुछ पकावनी आंदी है तुहानू? मैं सिर्फ अंडा बना सकना, बस हिकश है। मैं कभी कोशिश नहीं की है क्योंकि मेरे को है ना कभी फ्री टाइम नहीं होया है। अच्छा। और अगर कभी फ्री टाइम होएगा, क्योंकि उम्र दे नाल ਤੁਸੀਂ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਲੌਨ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। तो मैनू लग रहा है मेरे डार्क एजेस शुरू होना लेने। भाभी वास्ते कि नहीं कुछ बनाई नहीं, उन्हें कि नहीं फरमाइश कीती होवे कि आज मैं ये खाना चाहती हूं? वो असल विच प्रेशर विच आ जांदी है। अगर मैं कोई चीज खुद जाके इवन चाय दा कप भी बनावा कि मेरे बगैर किचन में चला कैसे गया। सो आई मीन वो डॉटिंग किस्म दी हैगी है वाइफ। अच्छा। रिगार्डिंग फूड। ओके। अच्छा रमीज, थोड़ी सी जिंदगी से रिलेटेड आपकी बातें करते हैं। बहुत सारे लोगों को आप मिले होंगे, कोई ऐसा कहने नाल इंटरैक्शन थिया होवे कि तुहारे दिल विच ओ बंदा वस गया होवे? छेर भी हो सकती है ते छोर भी हो सकता है, या कोई ऐसा बुजुर्ग हो सकता है, कोई फैमिली दे विच है, कोई आउटर फैमिली, कोई ऐसा शख्स। मैं आपको है ना एक किस्सा बताता हूँ और मुझे उस शख्स का नाम नहीं याद अब। अच्छा। मगर एक ओपनिंग थी T10 लीग की दुबई में। अच्छा। सो मैं सुबह, और मैं उसकी
यू नो एंकर था मैं इवनिंग में, सो वो अंधेरा था, मुझे नहीं पता था कौन कौन आया हुआ है। ठीक है। फ्रेंचाइज ओनर्स थे ये वो। तो सुबह मैं जब ब्रेकफास्ट करने गया तो वो पूरा हॉल भरा हुआ था लोगों से, सो मुझे जगह नहीं मिली। मैं सडनली एक जाके अपनी प्लेट रखी तो मुझे रियलाइज नहीं किया कि ऑलरेडी यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ था। अच्छा। खैर वो कहता प्लीज प्लीज जॉइन मी। खैर मैं बैठ गया उसके साथ। तो कहते आप मुझे पहचाने नहीं? मैंने कहा नहीं, कि मैं रात को इस फ्रेंचाइज का ओनर हूँ और कोई होगा 40 साल का लड़का था। और फिर जो उसने फिनोमिनल बात की जो मुझे अभी तक, जिससे मैं इम्प्रेस्ड हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसको फॉलो करूँ, वो कहता देखिए रमीज भाई, जो ऊपर वाले ने अंदर एक चीज डाली है ना, जो कि अंदर दिल धड़क रहा है जी। वो आपके में भी वो मोजा किया है और मेरे में भी किया है, और वो जो हमें फूड सर्व कर रहा है उसमें भी किया है बेशक। सो हम मुख्तलिफ कैसे हैं? हम सब तो एक जैसे हैं ना, क्योंकि मोजा तो ऊपर वाले ने एक जैसा किया हुआ है। सो मुझे वो इतनी चीज हिट की कि मुझे एकदम से ह्यूमन बींग्स की दोबारा से रिस्पेक्ट होनी शुरू कर दी। और जिसकी वजह से मैं, जो आप कहती है ना कि मैं बहुत कम होता है कि मैं तस्वीर रिफ्यूज करूं या मैं बदतमीजी करूं, इसलिए कि मुझे पता है कि जो उसके अंदर मौजा हुआ है वो मेरे अंदर भी हुआ है। So, ये एक बड़ी प्रोफाउंड सी बात थी, छोटी सी बात की, बट मेरे दिल को बहुत लगी। अभी बहुत तक मैं उसको खूबसूरत बात है और बहुत ही गहरी बात है और बहुत जबरदस्त है। नहीं, आपको देख के नजर आता है जिस तरह से आप लोगों से मिलते हैं और जितनी ज़बरदस्त आपकी पर्सनालिटी है। जब वर्ल्ड कप या एशिया कप शुरू होने लगा और जब हमें पता चला, खुशी के साथ साथ हम बहुत डरे हुए थे कि रमीज कैसे होंगे, गुस्से वाले होंगे। जब मैं फास्ट बॉलर होता, मैं तो बैट्समैन हूं, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जानते नहीं थे ना, हमें डर था कि कहीं सख्त होंगे, गुस्से वाले होंगे, लेकिन वंडरफुल एक्सपीरियंस, जबरदस्त था मेरा। जो एक यू नो लाइफ टाइम मोमेंट्स कई होते हैं ना, क्योंकि मैं बहुत कम टेलीविजन करता हूँ, तो मेरे लिए पहले मैं थोड़ा सा घबराया भी था, फिर उसके बाद जो एक दफा हमने फ्लो पकड़ी तो फिर वो यादगार शो हुआ। बिल्कुल बेशक। अच्छा रमीज, कोई एम्बैरेसिंग वाकया याद आता हो जिंदगी में? मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, एम्बैरेसिंग तो पता नहीं था या नहीं था। ऐसे ही हम दुबई में कोई सीरीज हो रही थी, तो खाना खा के तो रात को जब बाहर निकले तो वो लाइन लगी होती है टैक्सीज की जी। सो मैं और मोस्टली वो पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, सो पता नहीं आपको मैंने बताया तो खैर वो मैं बैठने लगा तो उसने कहा नहीं जी, वो जो तीसरा ड्राइवर है ना वो आपका बड़ा फैन है, वो कब से वेट कर रहा है। खैर मैं बैठ गया, वो था कोई 25-26 साल का लड़का था जी। खैर लो जी कि किधर जाना है, मैंने उसको अपने होटल का नाम बताया, वो चले गए जी। हम जब मेन जो शारग है ना दुबई की, उस रोड पे पहुंचे ना, खैर मैं देख रहा हूँ शीशे से बार बार देख रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी करी जा रहे हैं। मैंने कहा ये इसको कुछ ठीक नहीं है क्या? तो खैर थोड़ी देर में जाके उसने गाड़ी साइड पे की मेन रोड के ऊपर और कहता है जी आप गाड़ी से निकल जाए जी। तो मैंने कहा खैरियत है यार, क्या हुआ है? कहता है जी आप गाड़ी से उतरे और गाड़ी से बाहर निकल जाएं, अच्छा। क्योंकि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। तो पहले तो मैं एकदम से घबरा गया, मैंने कहा यार हार्ट अटैक के, आई थिंक वो कई दफा होता है ना कि आप इतने ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि आपको आइडिया नहीं होता। सो मैं खैर को रात के 12:30 बजे मैं मेन सड़क पे उतार के और ये फराटे भरता हुआ आगे निकल गया। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि दोबारा कोई टैक्सी, आधे घंटे के बाद मुझे टैक्सी मिली। कई दफा जो आपका फैन होता है ना, वही आपके जिम्मे लग जाता है। ऑल राइट, अच्छा सही है। आप इतने क्रिकेटर्स के साथ आपका वक्त गुजरा, हसीनाओं का अगर क्या वर्ड होता है वो, हसीन खूबसूरती को कौन ज्यादा एडमायर करता था? तो लड़कियां जहां भी देखी तो वो दिल फेंक किस्म का क्रिकेटर। अब आपने सच बताना है, ये डिप्लोमेटिक जवाब नहीं चाहिए। वो होता क्या है कि ये जो स्पोर्ट है ना, ये खामखा आपको ना इम्पोर्टेंस आप समझते हैं कि दुनिया में आपसे कोई बेहतरीन चीज ही पैदा नहीं हुई है। सो अगर आपकी शक्ल बिल्कुल मामूली सी भी है तो आप अपने आप को शीशे में ऐसे आप दिखते हैं जैसे ब्रैड पिट हो आप जी जी। सो इसी तरह से जब आप देखते हैं ना कोई खवातीन जा रही हैं जी, तो ये आप समझते हैं कि वो बस उधर से मुड़ के और सारी जिंदगी जो है ना आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहेंगी, आपको एक इतनी गलत फहमी हो जाती है। सो ये बहुत सारे को थी, मेरे ख्याल में सारे हमारे टोले को थी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हम टाइम लेते थे जब मैच खेल के आते थे वो बाल ब्लो ड्राई करने में और तैयार होने में और परफ्यूम लगाने में। अच्छा जी, मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा तो फिर भी कुछ होता है ना, आपको कभी किसी ने कोई क्रेजी किस्म की लड़की फैन मिली हो? नहीं, कोई क्रेजी लड़की फैन इस तरह की नहीं थी कि जो के पीछे पड़ गई। थैंक यू, बहुत मेहरबानी सर।
बट देखिए फैन फॉलोइंग होती है, देखिए जब और हर एज में आप मुख्तलिफ तरह से इम्प्रेस होते हैं, ऐसे ही है। तो जब आप अपने 20s में होते हैं आपकी फैन फॉलोइंग, मुझे पहली दफा जो एक शॉक लगा ना जी, मैं अंडर 19 का कैप्टन था और हम हैदराबाद में मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलियन अंडर 19। सो तो मैंने जब सेंचुरी की तो ये बात है 79-80 की, तो एक लड़की ने दौड़ लगाई स्टेडियम में अपने छलांग मार के और वो वहां पे आई और ऑटोग्राफ लिया पिच के ऊपर। तो मुझे पहली दफा कहा कि अच्छा ये भी होता है, क्योंकि मेरे बड़े भाई की ना बहुत ज्यादा फैंस थी लड़कियां, क्योंकि उसकी शक्ल बहुत अच्छी थी। नहीं यू आर गुड लुकिंग टू। सो वो मैं और वो ना कमरा शेयर करते, तो मैं से वो 10 साल बड़ा था, तो वो सारी रात ना फोन पे लड़कियों से बात करता और मैं तकिए के अंदर ना कभी ऐसे करके कभी ऐसे करके। सो मेरी उम्र होती थी 12 साल की, वो था 22 साल का। तो फाइनली मैंने अम्मी को जाके कहा, मैंने कहा अम्मी ये सारी रात सोता नहीं है जी, और मैं भी नहीं सो सकता। फिर उसको वो डांट पड़ी, वो डांट, क्योंकि हम अम्मी से उर्दू बोलते थे, वो पंजाबी बोलती थी। हाँ जी। कि छोटा जा तेरा भरा है क्या, की इंप्रेशन तू पा रहे हैं। तो फिर मुझे कहा तूने शिकायत लगा दी। मैं कहा भाई तू सारी रात बात करता है। तो मेरी ट्रेनिंग वहां से शुरू हुई थी। अच्छा सही हो गया। अच्छा रमीज, गिफ्ट्स तो बहुत मिले होंगे आई एम श्योर, एंड आपने दिए भी होंगे। कोई ऐसा गिफ्ट आजकल गिफ्ट आप रिसीव करें ना तो आपकी रिपोर्ट हो जाती है जाके एंटी करप्शन में। नहीं वो तो सही कह रहे हैं, अगर ऐसे महंगे गिफ्ट्स आप रिसीव अभी तक का कोई ऐसा गिफ्ट जो आप अभी भी देखते हैं तो आप मुस्कुरा देते हैं यार ये बहुत खूबसूरत चीज मुझे किसी ने गिफ्ट की है? देखिए जब कई ऐसे लेटर्स हैं जो कि मैंने माय वाइफ टू बी को लिखे थे, या उस वक्त आई थिंक हो चुकी थी शादी, मुझे तो याद ही उस वक्त। तो देखे ना ये भी एक एडी की बात है, पुरानी बात है। तो मुझे उसने अभी सारे ना खत रखे हैं वो। Really? That's तो cute. तो जब भी मैं पढ़ता हूँ ना तो मैं कहता हूँ कि यार ये मैडनेस की इंतहा थी, बट एनीवे वो that brings a smile to my face, क्योंकि वो एक तरह से वही बात है ना, हर फेज में मुख्तलिफ तरह से आप रिएक्ट करते हैं। जी अच्छा ओके, आप साथ में हमें जब भी मैं इंटरेस्टिंग बात करने आता हूँ आप डिस्टर्ब कर देते हो। और ये अगर अच्छा ना हुआ तो ये क्या है जी? चिकन तासु तागे। अच्छा तासु तागे, चिकन तासु तागे। ओके, स्टीम ग्योजा। स्टीम ग्योजा। ग्योजा, हम चलगोजे का छोटा। अच्छा वैसे रमीज मुझे नाम इतने आपने मुश्किल क्यों रखे हुए हैं? अब मैं आपको बताऊं जी, अगर जापानीज होगा ना अमेरिका में तो वो अपना नाम टिंग वन फू नहीं रखेगा, वो डेविड रख लेता है। एग्जैक्टली। तो इसके भी नाम कुछ थोड़े से फ्रेंडली रखें। इसका याकूब रख दें, उसका कोई कुछ और कर दें, उसका वो कोई चलगोजा। हाँ कुछ चलगोजा जो फैमिली में से किसी को। हाँ ऐसा कुछ कर लें। थैंक यू। अच्छा रमीज आप मुझे ये बताइए चॉपस्टिक के साथ क्या खाना आता है आपको, और अगर आता है तो मुझे भी सिखा दें। बताएगा ये रिकॉर्डिंग में हम थैंकफुली, तो मैं पहले ट्राई करूंगा, उसके बाद फेल हुआ तो फिर हाँ ठीक है। ओके आई एम गोना ट्राई एज वेल। लो जी। ओके सो आप ये भी लें प्लीज। हाँ हाँ, मैं वो इसलिए नहीं लिया कि वो थोड़ा मुश्किल है चॉपस्टिक से उठाना। ओके सो अच्छा वैसे मैंने चॉपस्टिक के साथ खाना बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं होता है। अच्छा वीडियोस भी देखी ना मैंने डिफरेंट, लेकिन कोई तुक्के से पिक हो जाता है, एंड देन पीपल से इसको दरमियान से तोड़ दो तो इट्स मच इजियर। ओके देखिए ना, अगर आपने ये स्वेटर कभी बुना हो तो ये आई थिंक उसी तरह की कोई टेक्निक है ना। तो मुझे भी सिखाएं ना ये, हाउ डू यू डू? देखिए ना, पहली ट्राई फेल, दूसरी ट्राई फेल, मगर आपने ट्राई अगेन करना है। ये देखिए हो गया। How did you do it? इसके बीच चीटिंग की मैंने, इसके बीच में मैंने सुई मार दी। पूरा माकी जो आप कह रही थी मैम। ओके ठीक है, ये हमारी सशमी येलो टेल पीनट बटर सॉस के। Is this raw? या आपकी कुक सिलेक्शन वो भी आ रही है। ओके हमारी जो असल चीज है वो भी आ रही है, बट आपने गलत समझ लिया, मेरा नाम रमीज राजा चंगेज खान नहीं है। ये आपको वही वाला सर आपके लिए आ रही है सिलेक्शन भी। ये मतलब है खूनी किस्म का मुझे रॉ गोश्त खिला रहे हैं। नहीं हम कुक्ड ही खाएंगे, लेकिन थैंक यू। Do you want more? नहीं बस अरे डम्पलिंग की बहन लग रही है तो भाई डम्पलिंग बोल दो। डम्पलिंग हाँ, थोड़ा चिड़ करके कुछ नाम है। वेरी नाइस।
इतना देख के हाँ पिया थींदा सारी खा छुड़ाएं कैसे क्रंची मागी है विचे इसमें क्रंची माकी है, वोल्केनो है, सामर रोल है। Oh. So I'm looking forward to eat this. यार दिस इज है ना? ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। Exactly. ये जो डिश है ये स्मोक से इंस्पायर्ड है। नो नो सर, स्मोक से नहीं। हाँ, ड्राई से सर। इसके साथ हमें वो भी दे दे कपड़ा। फ्लेवर एंड जस्ट फॉर एंजॉय द मोमेंट। अच्छा, आई थॉट कि ये आपने आजकल के वेदर कंडीशंस को आपने यहाँ पे ढाल दिया। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। एंजॉय। ये ऐसा वैसे वो सॉन्ग के सीन में भी कुछ ऐसा ही होता है ना? जो ड्रीमी एक सीक्वेंस नहीं होता सॉन्ग का। Exactly. बहुत जबरदस्त है। Very nice, very interesting. तो इसको अब खाना कैसे है? कैसे इसको आप हमें ship के सर्व बगैर। करें? शिप के वैसे ये टाइटैनिक टाइप का कुछ मुझे लग रहा है, हाँ? ये डूब जाएगा जैसे ही हम इसको खत्म करेंगे ना। करेंगे। प्लीज। तो आप ये जबरदस्त प्लीज है हमें यार। सर्व कर दें। ओके, सो आप इसको ये चॉपस्टिक के साथ डालेंगे? मुझे भी बताएं कैसे? हाउ डू यू होल्ड इट? नहीं, ये हमें फर्स्ट आपने फिंगर ये इसको पहली 3 फिंगर्स नहीं मिडिल ये है ना। हाँ फर्स्ट मिडल पे। हाँ, ये Okay. ऐसी है ना यू। तो ये बीच में फिर ये वाली फिंगर तो चली जाती है ना। नहीं, मैं तो तो यूं- इसको ऐसे करता हूँ यार यूं। आप यूं करते हैं, मैं तो यूं, मैं यूं, मेरा अपना स्टाइल है। हाँ अच्छा, जब आप किसी को देखते हैं, किसी भी शख्स को देखते हैं, पहली चीज क्या नोटिस करते हैं? कि परफ्यूम कौन सा लगाया हुआ है, या बात कितने अच्छे तरीके से कर रहा है, या क्या लुक्स भी देखते हैं नहीं देखिए या नहीं? आपको मैं फ्रैंकली बताऊं मुझे शक्ल की इतनी प्रॉब्लम नहीं है जी। मुझे Physical appearance मुझे कुछ matter नहीं है। नहीं करती। मुझे है कि जो बात ठीक कर ले मेरे लिए इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन ना नेल्स इट फॉर मी ओह, एनी टाइम एवरी टाइम इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन। वंडरफुल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई वो अरस्तु होना चाहिए बट लेकिन ऐसा हो आप कि उनके जो साथ बैठ के बात कर सकें, हाँ, कुछ सीख सकें। असल में जो हमारा ये मैं आपको बताऊं ये एक तरह से जनरेशन वाइज ना हम नीचे गए हैं रिगार्डिंग तौर तरीके तमीज़ तहजीब इंटेलेक्ट और ये हमारी यूथ के इतने ज़्यादा मसला उनको नज़र नहीं आता क्योंकि वो इसी में बले बड़े हुए हैं ना। बिल्कुल। तो हमारा एक एरा और था उसमें और मतलब है अगर आप मुझे इस वक्त कहें कि गालिब का कोई शेर सुना दें जी। तो मैं आपको ठग करके सुना दूंगा। तो सुना दें फिर। जैसे बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। वाह 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 और वाह। इसलिए कि हमारे वक्तों में उर्दू शायरी और उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे थी। इम्प्रेसिव। अब तो मैं देखता हूँ मेरे बच्चे जो हैं वो जो स्क्रॉल चल रहा होता है उर्दू जी। में वो पढ़ते हुए स्ट्रगल करते हैं। वो नहीं पढ़ पता नहीं सकते आपका हैं। क्या हाल है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो मुझे माहौल बताते हुए फर्क पड़ खुशी गया। नहीं हो रही, लेकिन तो ये आई आहिस्ता-आहिस्ता, थिंक जी। थोड़ा सा तो इसलिए आई थिंक मेहनत और करनी है। मैं समझता हूँ कि हमें तहजीब जो है ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट जजमेंटल नहीं होना। पाकिस्तानी बहुत जजमेंटल है। बिल्कुल। वो चल कैसे रहा है उसने कपड़े क्या पहने हुए हैं वो ऐसा क्यों है वो मेरी तरह का क्यों नहीं है। और फिर वही बात है कि थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन और इंटेलिजेंट एक माइंडसेट रखने की जरूरत है। जरूरत है, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि गुस्सा कब आता है, और जब आता है तो हाउ डू यू रिएक्ट? देखिए मुझे गुस्सा आता है एक तो डिसऑनेस्टी पे बेसिकली ठीक झूठ है। बोलने के ऊपर और फिर और मुझे गुस्सा आता है जब मैं आपको फ्रैंकली बताऊं अपने आप को मैं बहुत दफ़ा ये रिपीट ही कर रहा होता हूं कि जब हमारे यहाँ मैच फिक्सर्स जो हैं उनको दोबारा आप एक विंडो दे देते हैं वापस आने की उस प्रोफेशन में जिसको उन्होंने ख़राब किया होता है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान या एशियन ब्लॉक में होता है। और ये सोसाइटी को उठ के इसको बिल्कुल बिग नो नो होना चाहिए। Absolutely. ये एक बंदा नहीं इसके बारे में उसको चीखना चिंघाड़ना चाहिए। और क्योंकि देखें जब आप किसी प्रोफेशन में आप खेल रहे हैं और 10 लड़के मैच जिता रहे हैं और एक लड़का कह रहा है कि मैं इनको हराऊंगा, तो वो जो एक सेंस ऑफ बिट्रेयल होता है ना, Exactly. वो सारी जिंदगी आपके अंदर एक जख्म उसका हरा रहता है। हरा रहता है। अच्छा
अच्छा रमीज, ये हमें नहीं पता था कि आपको पोएट्री से भी लगाव है या इतनी अच्छी आपकी ज़बरदस्त किस्म की उर्दू है। भाभी को कभी कोई शेर सुनाया हो? वो मुझे सुनाती है। अच्छा। उसकी उर्दू मेरे से डबल अच्छी है। Really? सो इंटरेस्ट भी है उसको, मेरे से ज़्यादा क्रिकेट की समझ है और क्रिकेट को बहुत फॉलो करती है। और वो हमें घर में पता है कि जब टेलीविज़न चल रहा हो तो उसके लिए हाई है, टीवी में मेरी कमेंट्री चल रही है और चाय का कप हो और वो क्रिकेट देख रही हो। आई थिंक शी रियली लव्स द गेम। वाओ वाओ वाओ। अच्छा रमीज, ये बताएं कि गाना भी हमने सुना है कि आप गा लेते हैं, थोड़ा बहुत गा लेते हैं। देखो जी, मैं हूँ किशोर कुमार का बिगेस्ट फैन। अरे वाह वाह वाह। और किशोर कुमार से बड़ा सिंगर कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ मेरी किताब में। जी जी। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि उनकी डेथ से 1.5 महीने पहले NEC बर्मिंघम, बहुत बड़ा एक उनका कन्वेंशन सेंटर है, 1987 सितंबर में वहाँ पे लाइव गाया उन्होंने और मैं वहाँ पे मौजूद था। वाओ। सो मेरे लिए वो एक चेरिश्ड मेमोरी है। अच्छा, वो हेयर फ्लिप जो आपने एक बार किया था वो भी बात कर वो लोग या तो आपको बालों से पहचानते हैं या आपकी आवाज से। देखो जी, मेरे बाल जा रहे हैं जी, पीछे से मैं गंजा हो रहा हूँ जी, अभी भी सो बहुत ये ज्यादा जाती बाल है। सो मैं तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इस बहार को जितना एंजॉय कर सकूं कर लूं। आइडियल आप हैं मेरा बालों की लेंथ के हिसाब से। सो इंशाल्लाह जो 1.25 महीने के बाद जब दोबारा आपके शो पे आऊंगा तो यही हाल होगा मेरा। चलो तो फिर एक आलम लोहार टाइप नहीं तो एक हेयर फ्लिप नहीं, मेरा तो अभी तो हिलेगा ही नहीं। ये आपका है, आपने बंदा साथ बुलाया हुआ है, आपका वो ख्याल कर रहा है। मुझे तो उसने बिल्कुल सोतेलापन दिखा रहा है वो। आपके बाल वैसे ही बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। अच्छा रमीज, शॉपिंग की अगर हम बात करें, ज्यादा किस चीज क्या खरीदते हैं? देखिए जी, मैं बहुत ही खतरनाक शॉपर हूँ। आप आई डोंट नो आप क्या किस तरह से आप चीजें पहले देखती हैं, फिर चॉइसेस हैं, उसमें टाइम लेती हैं। सो मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा। मैं फौरन चीज देखता हूँ और फौरन खरीद लेता हूँ। जबरदस्त। और खैर ऊपर वाले की का शुक्र है कि इस काबिल हूँ कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। बट ऑफ लेट मेरा वो भी शौक कम हो गया है, क्योंकि एक होता है ना कि आपको एक फिक्स मिलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक आप एक चीज़ खरीदेंगे नहीं ना, चाहे वो 10 रुपए की है, तब तक आपको खुशी नहीं महसूस होती है। सो मेरा ये हाल हो गया था, बट अब मैं थोड़ा सा काम डाउन कर गया। बहुत चीज़ें खरीद ली हैं। हाँ, मेरे पास इतने कपड़े हैं कि आप सोच नहीं सकती हैं कि मेरा घर में हाल क्या है इस वक्त। जो मतलब है, रोज लड़ाई होती है कि ये तुम और ले आए हो, या ये कहाँ चीजें रखनी है, या ये क्या होगा, इनकी जगह कहाँ बनेगी। तो मुझे ख्याल आता है कि वो ये तो मैंने 2 साल पहले एक वैसे बाय द वे मेरे पास स्वेटर है, अच्छा, जो कि मैंने 1981 में खरीदा था। अच्छा। और अभी तक मैं अगर हुआ तो आपके शो में पहन के आऊंगा, वो मुझे अभी भी फिट है। Really? जबरदस्त। This shows कि आपकी फिटनेस जो है ना अभी तक 1982 से लेके मैं अब ज्यादा फिट हूँ। मैं अब ज्यादा फिट हूँ। पहले मुझे नहीं था, मैं जो था ना, इसलिए कि जब से ये हमारा फुल फ्रेम में जाते हैं ना हम, हाँ जी, और फिर आपको टॉस करना पड़ता है, और फिर आपकी थ्रो के लिए आपको, इसलिए कि आपको पता है ना ये लंग कैपेसिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब किसी ने चौका मारा है तो फिर आपको एक हाई वोल्टेज पे जाना पड़ता है। सो उसके लिए आई थिंक फिटनेस जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा रमीज, पहली तनख्वाह की अगर बात की जाए, सैलरी कितनी मिली होगी आपको? देखो जी, मैं जब 17 साल का था ना, मुझे पहला 100 रुपया मिला था। अच्छा, उस वक्त तो 100 रुपया बहुत ज्यादा होता होगा। और 17 साल की उम्र से लेके अब तक मैंने घर से पैसे नहीं मांगे। इनक्रेडिबल। मैं अपने पाँव पे खुद खड़ा हुआ। जबरदस्त। 30 साल की उम्र में मैंने खुद घर बनाया। अच्छा। अपनी शादी के सारे पैसे मैंने खुद दिए। अरे वाह वाह वाह। हर चीज मैंने खुद की। और गाड़ी भी खुद खरीदी? गाड़ी भी खुद खरीदी। अच्छा, याद है पहली गाड़ी कौन सी खरीदी? अच्छा। सो तो मुझे इसलिए ये मैं समझता हूँ, और हार्ड वर्क के थ्रू। सो शॉर्टकट नहीं था, बट वो जो आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं ना, वो बड़ा जबरदस्त होता है। सो मुझे याद है मैंने 100 रुपया अम्मी को दिया था, पीछे ऑटोग्राफ किया था। अच्छा। और मैंने कहा था इंशाल्लाह आपको पैसे मिलते रहेंगे अम्मी, फिक्र ना करें। सो यू नो, सो मुझे अभी तक वो याद है। बट क्योंकि क्रिकेट खेलनी शुरू हो गई, फिर टूर किया, सो डेली अलाउंस मिलना शुरू। प्रोफेशनल तो नहीं थे, बट जितना भी मिलता था उस वक्त, खैर इन्होंने पढ़ाई कराई, मैं
बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। देखे ना, जो ज़िंदगी में बैलेंस मिलता है, या मैं आपके साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ, सो उसकी बड़ी वजह यही है कि मुझे सिखाया गया कि बैलेंस जब आप करते हैं ना टाइम, तब आप ग्रेटनेस की तरफ जाते हैं। मेरी खुशनसीबी है सर, मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ आज, मैंने लंच एंजॉय किया इतना ज़बरदस्त किस्म का, तो भाई मेरी खुशनसीबी है। तो आप देखें ना, पढ़ी लिखी हैं जी, उसका एडवांटेज मिलता है। तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। अब किसी भी एज पे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। सो मैं देखता था पागलों की तरह 17-18 साल के जब हम खेल रहे होते थे, कई लड़के स्कूल ही नहीं जाते थे, खेलते रहते थे, मिंटो पार्क होता था उस वक्त। सो मैं आके 1-1.5 घंटा खेलता था, उसके बाद मैं पढ़ाई करता था। सो मुझे वालिदैन यही कहते थे कि इसको क्रिकेट की तरफ इसलिए लगाया हुआ है ताकि ये थक हार के सो जाएगा और कुछ इधर उधर काम नहीं करेगा। सो बट उसका एडवांटेज बहुत मिला मुझे। बहुत मिला। अच्छा, HS सोनियन है, राइट? तो पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ते क्या अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको मैं MBA भी किया हुआ है। अच्छा। MBA किया जब मैंने, तो एक साइड मैच में इंडिया के अगेंस्ट मेरा नाम आ गया। सो आप सोचे 20 साल की उम्र में आप इंडिया से साइड मैच खेल रहे हैं। तो मैं गया, तो पीछे इम्तिहान होने थे MBA के। तो मैंने कहा जी मेरा तो क्रिकेट में नाम आ गया। तो वो टीचर थे हमारे भट्ट साहब ने कहा अच्छा ठीक है आके दे दी। मैं कहा चले ठीक है। मैं गया, मैंने 70 स्कोर कर दिया। तो 70 जब किया तो मैं आया, तो मैंने अपने कॉलर खड़े किया। आप सोचे ना कि क्लासमेट्स मेरी और सारे वो कहे यार ये हमारा एक सुपरस्टार आ गया, और MBA डिग्री कर रहा मैं। हाँ जी। लो जी, इम्तिहान जब हमारा शुरू हुआ तो ऐसे करके लाइनें लगी हुई थी, कोई 10-12 हम लड़के थे। अच्छा। सो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो आगे बैठा हुआ था। सो वो बड़ा तेज था अकाउंटेंसी में। मुझे अकाउंटेंसी की अलिफ बे नहीं पता थी। खैर वो अभी इम्तिहान शुरू हुआ नहीं, तो मैं को पेपर दिखा जी। तो वो आगे करके ना बेचारा खुद लिखता था, तो ऐसे साइड पे पेपर करता, तो मैं इधर से नकल मारता, फिर उधर करता, फिर मैं उधर से नकल मारता जी। लो जी, खैर खड़ा हो गया। अच्छा, उसके बाद एक आई थिंक मार्केटिंग का भी था। पहले तो मार्केटिंग वाले ने सबके जिनके नंबर ज्यादा आए थे ना, सबको खड़ा कर दिया, सबको अप्रिसिएशन मिल रही थी। अच्छा। मेरे आए 100 में से 47। अच्छा। उन्होंने कहा जी रमीज राजा, मैंने ऐसे करके कहता खड़े हो जा जी। मैं ये 47 नंबर पे क्यों मुझे खड़ा किया कर रहे हैं? तो सारे थे हम, कुछ 60-70 का ग्रुप था। अच्छा। कहते जी मैं इनकी एक खास बात बताना चाहता हूँ आपको जी। तो सारे अब मेरी तरफ कहते हैं ये उतना ही लिखते हैं जितना इनको आता है। तो जब वो दूसरा पेपर आया ना, तो वो भट्ट साहब थे जी। खैर उन्होंने मुझे कुछ 70 नंबर दिए हुए, क्योंकि सारी तो मैं चीटिंग की थी। तो आगे से मुझे देते कहते यार फुल स्टॉप कॉमा ते बदल लेंदा। मगर मेरे साथ बहुत प्यार किया उन्होंने, और बहुत ज्यादा, मतलब वो सारे क्रिकेट के फैंस थे, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल जाता था, इस तरह की एज मिल जाता था। आजकल मैं देखता हूँ MBA करना मतलब मेरा है कि आप समझते हैं जैसे कि आप जलील हो रहे हैं। फिर नौकरियां भी तो नहीं है ना। नौकरियां नहीं है, नौकरियां भी नहीं है, बिल्कुल। ये भी एक अलमिया है जबरदस्त। अब हम क्या खा रहे हैं? अभी क्या मूड है आपका? ओए अभी टेपनियाकी भी हमने खानी है। तो रमीज क्या टेपनियाकी खाएंगे? प्रॉन? हाँ। वाह वाह, डन। चलें। ओके, थैंक यू, यू बीन वेरी काइंड यार। थैंक यू सो मच। रमीज, हमारे पास आपके लिए कुछ रैपिड फायर राउंड में क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछूंगी और आपने जल्दी जल्दी जवाब देना है। जरूर। 3 people you call the most. 3 people call the most. वो प्रोडक्शन हाउसेस जिन्होंने मेरे पैसे देने हैं। Can you name them? You don't want to name and shame them. Okay, fine. अच्छा, और कौन है? मजर, स्टैटिस्टिकल जीनियस है वो, एंड एक आधा कोई और होगा, तो खास नहीं। भाभी को नहीं करते ज्यादा कॉल? फोन क्योंकि मैं तो घर पे ही रहता हूँ, उसको फोन कॉल क्या करूँ? ओके फाइन। 3 most favorite songs? ओ हंसनी, कहाँ उड़ चली, एंड
जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मौका। ब्यूटीफुल। और तीसरा पल पल दिल के पास तुम रहती। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ग्रेट किशोर सॉन्ग्स। जबरदस्त जबरदस्त। कोई ऐसा हिडन टैलेंट जिसके बारे में लोग नहीं जानते? कि मैं ड्रम्स बजा सकता हूँ, मैं बॉन्गोस बजा सकता हूँ। Really? Absolutely. और जब हम MBA में थे, एक दो मेरे जो क्लास फेलोज के साथ हम जैमिंग सेशन भी करते थे। Okay. So पता नहीं लोगों को पता है इस चीज़ का या नहीं। जबरदस्त। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्ट्रेस लुक्स वाइज में पूछ रही हूँ। इसलिए कि मैं वो जब इंडिया में था, IPL कर रहा था, तो वो एक शो में हमारे साथ आई थी। अच्छा। और वो है, I mean, she is extremely tall, very elegant lady and very beautiful lady. So हंसी इम्प्रेसिव है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट राउंड है आपके लिए, वो है कि आपने सही जवाब की बजाय गलत जवाब देना है। अच्छा, ओके। ठीक है। मतलब ये खाना फजूल है। हाँ एग्जैक्टली, खाना बहुत अच्छा है लेकिन इन्होंने गलत जवाब देना और कहना है खाना बहुत फजूल है। अच्छा, मैं कैसी लग रही हूँ? बेकार। As usual. ये प्रोमो लाइन है, ये प्रोमो लाइन है। Okay, so your nickname, Ramesh, please आपने। Your nickname। गलत बताना है। गलत बताना है। माजा। माजा। Okay, so your good habit। गलत बताना है। सुबह जल्दी उठना। अरे वाह वाह। बाबर आजम का नाम आपके फोन में किस नाम से सेव है? हंसता हुआ इंसान। हंसता हुआ इंसान। ओके, हाउ ओल्ड आर यू? 16। अरे वाह। खाने के बाद शायद 12। ओके, सो व्हाट कंट्री आर यू फ्रॉम? गुजरांवाला। ओके। मेरे दादा तो मेरे वालिद और वालदा गुजरांवाला के पिता। वो ऐसे लगता था अलग कंट्री से आए हैं। ओके, जबरदस्त, थैंक यू। खाने के बाद मीठा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये है जी। वाओ, लुक्स रियली गुड। इसको जरा जूम करें इधर। देखो मैं बताऊं है ना जी। ये है 2023, ऑलमोस्ट 2024 शुरू हो गया। ये 2080 में इस तरह के क्रिकेट बॉल्स इस्तेमाल हुए होंगे। Well, this is huge. My God. Oh my God, looks delicious. इसको बेशक अगर आपने टेम्पर करना हो और आपको चक मारना हो ना, तो ये ज्यादा सेफ बेट है। और इजीली इसको हम टेम्पर कर सकते हैं। लो जी, 3220 कैलोरीज का ये चम्मच है। चम्मच है। वाओ। ये तो आप पैदल जाना चाहेंगे इसके बाद घर, है ना? नहीं, इसके बाद इतनी एनर्जी आ गई मैं चांद पे भी जा सकता हूँ। है ना? मैं भी सोच रही हूँ कि पैदल घर जाऊँ। हाँ। लेकिन वही अमेजिंग, ये जो बेरीज का बीच में फ्लेवर है, ब्रिलियंट, फिर सिट्रस का, अमेजिंग। यार ये जिसने बनाया है ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड विनर है। जबरदस्त है ये। वाओ, Really good. मैं Food was amazing. बहुत शुक्रगुजार हूँ इसलिए कि मैंने ऐसा ये चॉकलेट तो मैंने ऐसी पहले ट्राई नहीं किया। Very different. डिसॉल्व किया प्लेट पे भी और मुंह में भी, और अच्छा। खाना भी आउटस्टैंडिंग था। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for your time. बहुत अच्छा लगा। Thank you. I hope you have a cracking time of it, you know. Thank you. May this show And be thank you a for magical joining us success. today. Thank you so much. Means a lot. बहुत मज़ा आया मुझे आज रमीज के साथ लंच करके। बहुत ज़बरदस्त हमने खाना खाया और उससे भी ज़बरदस्त बातें और सेंस ऑफ ह्यूमर आप सबने देखा ही है कितना अमेजिंग है। और जितना एंजॉय हमने एशिया कप में किया, वर्ल्ड कप में किया, उससे कई गुना ज़्यादा एंजॉय आज मैंने रमीज के साथ लंच करके किया। हमारा वो ग्रीन टी या कहवा या कॉफ़ी व्हाटएवर
कॉफी हमारी शुरू तो हमने लंच से किया था, हो गया डिनर टाइम। हो गया डिनर टाइम एग्जैक्टली। हमारी कॉफी लाए, हम एंजॉय करते हैं कॉफी। बहुत सारी बातें जो हमने ऑफ कैमरा भी करनी है। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। बाय बाय। आई वांट टू ईट मोर। ऑफ कोर्स।